नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर RS यादव यस आयुर्वेदिक की तरफ से आज मैं आयुष मंत्रालय के द्वारा बताए गए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले कुछ सुझावों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे कोविड-19 महामारी से इस समय न जाने कितने लोग संक्रमित हैं, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जैसे ये महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इसमें आयुर्वेद में कहा गया है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण। अगर आप स्वस्थ हैं तभी स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आयुष मंत्रालय ने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिसको मैं आज आपको यहाँ विस्तार से बता रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आप सुबह सुबह गर्म पानी पीजिए। दोस्तों, गर्म पानी पीने के लिए बताया गया है और वाघभट्ट ने गर्म पानी के गुण के बारे में बताया है। यह दीपन, पाचन, लघु, कंठ, वात विकारहर, बस्ति शोधन एवं पाचन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, पाचकाग्नि को जो है सुदृढ़ बनाने के लिए कहा गया है। दोस्तों, जितनी भी बीमारियां होती हैं सब जठराग्नि विषम होने के कारण होती हैं। अगर हम गर्म जल पीते हैं तो यह जठराग्नि हमारी विषम नहीं होती है और पाचन सुचारू रूप से होता रहता है, जिससे हमें और जो है रोग नहीं होते हैं। जैसे गर्म जल पीने से वात और कफ का विकार का जो होता है नाश होता है। तो जैसे कोविड-19 का जब संक्रमण होता है तो उसमें श्वसन संबंधित समस्याएं ही सबसे ज़्यादा होती हैं, जिससे वात कफ का नाश होने से अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो यह हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाती हैं, वात कफ का नाश करते हैं। इसलिए गर्म जल पीने के लिए बताया गया है। गर्म जल इतना गर्म नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारा गला जल जाए, हल्का सा गुनगुना गर्म होना चाहिए और हमारे अपने प्यास के अनुसार ही गर्म जल का सेवन करना चाहिए। दूसरा सुझाव दिया है आयुष मंत्रालय ने कि योगासन, प्राणायाम और ध्यान। दोस्तों, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी मानसिक जो है कार्य ज़्यादा करता है, शारीरिक कार्य कम करता है। इसलिए मानसिक और शारीरिक ये संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम योगासन, प्राणायाम और ध्यान जो है करें। योगासन के लिए सूक्ष्म योगाभ्यास के बारे में मैं अपने यस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल के पिछले एपिसोड में बताया है। आप वहां उसको विस्तृत रूप से आप देखें और उसको जो है नित्य करें। यह योगासन एक दिन का कार्य नहीं है। अगर हम नित्य करते हैं तो इससे हमारे शारीरिक और मानसिक क्रियाएँ जो होती हैं संतुलित रहती हैं और एक संतुलन बना रहता है। प्राणायाम मुख्य अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो जिससे हमारे श्वसन तंत्र को मजबूती मिलती है और श्वसन तंत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और प्राणवायु का संचरण होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारे जो होते हैं फेफड़े को एक बल मिलता है, जिससे यदि हम प्राणायाम, योगासन और ध्यान करते हैं तो हम रोग से मुक्त रहते हैं और हमें कोई रोग नहीं होता है। इसके बाद के सुझाव में दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने बताया है कि हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन अपने खाने में हम इसका समुचित रूप से प्रयोग करें। यह किस लिए कहा गया है कि इसमें जो अधिकतर द्रव्य हैं ये सब कटु और उष्ण द्रव्य हैं, जो कि हमारे वात और कफ विकारों को नाश करते हैं, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और अग्नि को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे जो होती है शारीरिक क्षमता और जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आगे दोस्तों, कहा गया है कि डेली हमें च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। सुबह सुबह हमें च्यवनप्राश का सेवन कम से कम 10 ग्राम मीन्स 1 चम्मच जो है डेली सेवन करना चाहिए। च्यवनप्राश में कई द्रव्यों से मिलकर के बना होता है और इसमें आंवला जो होता है वह मुख्य होता है। चरक ने आंवले को कहा गया है आम्लकम वह अस्थापना नाम, मीन्स आयु को स्थिर बनाए रखने के लिए आंवला श्रेष्ठ होता है और आंवले में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं जो विटामिन सी होती है और दूसरे द्रव्यों में विटामिन सी गर्म करने के बाद वह बाहर निकल जाती है, लेकिन आंवले में गर्म करने के बाद भी विटामिन सी उसकी ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस तरीके से आंवला होने के कारण हम च्यवनप्राश का सेवन करते हैं तो हमारे वया स्थापना मतलब जीवन स्थिर बना रहता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब हम आगे बता रहे हैं आपको काढ़े के बारे में, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है बताया गया है, सुझाव दिए गए हैं। इस काढ़े में काली मिर्च, तुलसी, सोंठ, मुनक्का,
और दालचीनी, ये 5 चीज़ें जो है होती हैं। और इनको कितनी मात्रा लेनी चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें 1/4 दालचीनी का चूर्ण, 1/4 चम्मच आपका सौंठ का चूर्ण और 5-6 मुनक्का, काला वाला मुनक्का, उसको क्रश करके उसमें डालें। और फिर जो है 5-6 पत्ते तुलसी के और 2-3 दाने के बराबर चूर्ण आप जो है काली मिर्च के लेते हैं। जब पानी उबलने लगे तो आप उसको जो है उसमें जो है डाल दीजिए। और पानी की मात्रा कितना लेंगे, एक आदमी को काढ़ा बनाने के लिए आप 2 कप पानी लीजिए और उसमें ये सारे द्रव्य डाल दीजिए। जब उबलने लगे तो उसको जो है ढक दीजिए। ढकने के बाद आप जो है 20 से 25 मिनट उबलने दीजिए। जब लगभग 1 कप पानी रह जाए उसमें स्वादानुसार अपने गुड़ भी डाल सकते हैं। तो आप उसको ले करके जब आप छान लेते हैं, छानने के बाद ऊपर से तब उसमें आप जो है थोड़ा सा लगभग 1/4 या आधा आप नींबू डाल सकते हैं। डाल करके उसको आप गरम गरम सेवन करिए। अब मैं इसमें बताता हूं दोस्तों ये काढ़ा क्यों उपयोगी है। इसमें मुनक्का को छोड़ करके जितना हमारे हैं तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ, ये लगभग सब कटु और उष्ण द्रव्य हैं। मीन्स कटु रस, कटु तिक्त वाले, जो वात कफ का नाश करते हैं और सभी श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए और श्वसन तंत्र के संबंधित जितनी बीमारियां हैं सब में उपयोगी होते हैं। और ये वात कफ का नाश करने वाले होते हैं, वात कफ की बीमारी को कम करने होते हैं। दोस्तों वात कफ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आयुर्वेद में श्वसन तंत्र से जितना भी खांसी, जुकाम, सर्दी ये सब होते हैं सब वात कफ से युक्त होते हैं। इसलिए जो ये होता है वात कफ को कम करता है, जिससे हमारे श्वसन तंत्र में और इन सब में, श्वास इन सब में जो है फ़ायदा करता है। मुनक्का जो होता है दोस्तों यह मधुर, स्निग्ध और शीतल होता है, जो श्वास, तृष्णा, क्षय और फेफड़ों को बल देने वाला, ज्वर, रक्त पित्त विकार में यह उपयोगी होता है। इसमें यह जो है मधुर ज्वर को नाश करने के लिए और ये अग्नि को जो है बढ़ाने में काम करता है, जिससे इसका उपयोग हम करते हैं और ये हमारा श्वसन तंत्र में उपयोगी है। ये सब श्वसन तंत्र और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए यह हर्बल टी के नाम से भी जाना जाता है और ये काढ़ा जो है आवश्यक है। अगला उपाय है दोस्तों, हर आदमी को लगभग 150 ml दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर गर्म दूध में डाल करके और उसका दिन भर में 1 या 2 बार उसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों चरक ने बताया है कि क्षीरम जीवनीय नाम, जीवन में जो उपयोगी है वह क्षीर जो होता है श्रेष्ठ होता है सारे द्रव्यों में। इसलिए हल्दी जो होता है वह भी कटु और उष्ण का होता है, जिससे यह वात कफ विकारों को नाश करता है और पाचन संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, विकार हैं, लगभग सब में हम हल्दी जो होता है वह उपयोगी होता है। इस तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाने में, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हल्दी जो होता है ये उपयोगी होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए या रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए कुछ आयुर्वेदिक सामान्य क्रियाएं बताई गई हैं, जिसमें पहला है नस्य। दोस्तों आयुर्वेद में पंचकर्म जो बताया गया है, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण है। इसमें नस्य के बारे में यहाँ जो है उल्लेख किया गया है। इसमें प्रतिमर्श नस्य होता है जो श्रेष्ठ होता है, जो हर उम्र के लोग इसको जो है कर सकते हैं। इसको नित्य किया जा सकता है और कभी भी किया जा सकता है। इसमें तिल का तेल या नारियल का तेल या घी को हम अपने इस छोटी अंगुली में ले करके और इसको नाक में जो है हम इसको जो है लगाते हैं। दिन भर में 1 से 2 बार जो है इसको लगाना चाहिए, जिससे मॉइस्चराइजेशन, आर्द्रता बनी रहती है और हमारा संक्रमण जो होता है वह कम होता है। और दूसरा ये है कि हमारे ब्रेन को भी ताकत देने के लिए या उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ये नस्य जो होता है उपयोगी होता है। जब हम नस्य ले लेते हैं, उसके बाद तिल का तेल या नारियल का तेल को हम 1 चम्मच ले करके मुँह में 2-3 मिनट तक उसको जो है घुमाते हैं, जिसको हम आम भाषा में अपने कुल्ला करना कहते हैं।
उसको हम 2-3 मिनट तक मुंह में पूरा घुमाते हैं। घुमाने के बाद बाहर थूक देते हैं। उसके बाद गुनगुना गर्म पानी ले करके मुंह में फिर जो है उसका कुल्ला करके पानी को जो है थूक देते हैं। इस तरीके से क्रियाएं हैं दोस्तों। इसके बाद भी अगर किसी को खांसी आती है, गले में खराश होता है, तो उस व्यक्ति को गर्म पानी में पुदीना या अजवाइन डाल करके उसकी भाप दिन भर में 2-3 बार लेनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर खराश रहती है तो 3-4 लौंग का चूर्ण गुड़ या शहद में मिला करके उसको भी 2-3 बार लें। अगर ये सब क्रियाएं करने के बावजूद भी अगर आपको खांसी जुकाम में बुखार में आराम नहीं मिलता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, और अगर समस्याएं बढ़ती हैं तो आप अस्पताल में जाएं। इस तरीके से दोस्तों अगर हम देखेंगे तो इस कोविड-19 का अभी तक कोई इलाज की खोज नहीं हो पाई है, और हमारा सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और आयुर्वेद से अच्छा और कोई उपाय नहीं है जो कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। इस तरीके से इन सब उपायों को अगर हम करेंगे और सतत करेंगे, डेली करेंगे, तो हमारी शरीर की जो होती प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और जिससे हमें संक्रमण होने का डर कम रहेगा। ये जितना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य है, ये सारी चीज़ें संक्रमण होने के पहले से ही किया जाता है, जिससे हमारे शरीर में जो होते संक्रमण का फैलाव नहीं होता है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। इस तरीके से हम आशा करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आयुष मंत्रालय के द्वारा जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपाय और सुझाव और क्रियाएँ दिया गया है, मैंने आपको बताया। अगर हमारा यह एपिसोड या बताए हुए सुझाव अच्छे लगे तो आप हमारे यस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाल वाली बटन दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाए और वह स्वास्थ्य लाभ ले सकें और निरोग बने रहें। नमस्कार दोस्तों।